उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बसा एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था छाया। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते थे। गांव में हर शाम एक विशेष आरती होती थी जिसमें सभी गांववासी भाग लेते थे। कहते थे कि यह आरती गांव की सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। गांव के किनारे पर एक पुराना खंडहर जैसा घर था जिसे लोग छाया का घर कहते थे। कहते थे कि उस घर में एक आत्मा का वास था जिसे गांव वालों ने सदियों पहले बंधक बना लिया था। वह आत्मा रात को गांव में आतंक फैलाने का प्रयास करती थी, लेकिन आरती के कारण वह सफल नहीं हो पाती थी। एक दिन गांव में एक युवा लड़की आई जिसका नाम था मीरा। मीरा एक शहरी लड़की थी जो अपने दादी दादा के गांव में कुछ समय बिताने आई थी। गांव की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन मीरा को छाया के घर के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे उस घर के बारे में चेतावनी दी, लेकिन मीरा की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। एक रात मीरा ने तय किया कि वह छाया के घर में जाएगी और देखेगी कि वहां क्या है। चुपके से वह घर के पास गई। घर का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का माहौल भयानक और अजीब था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते हुए मीरा ने देखा कि हर तरफ मकड़ी के जाले थे और एक भयानक सन्नाटा था। जैसे ही मीरा घर के अंदर पहुंची, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ी। एक कमरे के अंदर उसने देखा कि एक पुराना दर्पण रखा था जिसमें से एक छाया दिखाई दे रही थी। वह छाया धीरे धीरे मीरा की ओर बढ़ने लगी। मीरा की सांसें तेज हो गईं और वह डर से कांपने लगी। मीरा ने हिम्मत जुटाई और उस छाया से पूछा, तुम कौन हो? छाया ने धीरे धीरे उत्तर दिया, मैं एक आत्मा हूं जिसे इस घर में बंधक बनाया गया है। मुझे इस गांव के लोगों ने यहां कैद कर रखा है। मीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। छाया ने आगे कहा, मुझे इस दर्पण में बंद कर दिया गया है और मेरी मुक्ति का एक ही तरीका है। तुम इस दर्पण को तोड़ दो, तब मैं मुक्त हो जाऊंगी। मीरा ने उस दर्पण को तोड़ने का फैसला किया। मीरा ने एक पत्थर उठाया और दर्पण पर जोर से मारा। दर्पण टूट गया और छाया एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। अचानक पूरे घर में हलचल मच गई। ऐसा लगा कि घर की दीवारें हिलने लगीं और एक भयानक तूफान उठा। मीरा भागते हुए घर से बाहर आई और देखा कि गांव में हड़कंप मच गया था। गांव वाले इकट्ठे हो गए थे और सब मिलकर आरती करने लगे। लेकिन इस बार आरती का असर नहीं हो रहा था। छाया की मुक्ति के बाद वह आत्मा गांव में आतंक फैलाने लगी। गांव में अचानक अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को लोगों के घरों में अजीब आवाजें आने लगीं और कई लोगों ने आत्मा को देखने का दावा किया। गांव का माहौल भयावह हो गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस संकट से कैसे निपटें। मीरा को बहुत पछतावा हुआ कि उसने दर्पण तोड़कर आत्मा को मुक्त कर दिया था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और उनसे मदद मांगी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि आत्मा को फिर से कैद करने का एक ही तरीका है, गांव की पुरानी पवित्र गुफा में एक विशेष पूजा करनी होगी। गांव वाले और मीरा ने मिलकर पूजा की तैयारी शुरू की। गुफा में जाने का रास्ता कठिन था और कई बाधाओं से भरा हुआ था। लेकिन मीरा ने ठान लिया था कि वह इस गलती को सुधार कर रहेगी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामदास ने पूजा की विधि बताई और सभी ने मिलकर गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा में पहुंचकर सभी ने मिलकर पूजा शुरू की। आत्मा ने पूजा को रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की एकता और मीरा की दृढ़ता ने उसे परास्त कर दिया। पूजा पूरी होने पर आत्मा फिर से कैद हो गई और गांव में शांति लौट आई। मीरा ने गांव वालों से माफी मांगी और उन्हें धन्यवाद दिया। इस घटना ने उसे सिखाया कि पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए और अज्ञात से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और मीरा ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने गांव की परंपराओं और संस्कृति को समझने और अपनाने की ठान ली। छाया का घर अब भी खंडहर था, लेकिन अब वह गांव की एक कहानी भर रह गई थी। लोग कहते हैं कि आत्मा अब भी उस दर्पण में कैद है, और जब तक गांव वाले अपनी परंपराओं का पालन करेंगे, तब तक वह बाहर नहीं आ सकेगी। यह कहानी एक सबक है कि हमें अपनी जिज्ञासा को संयमित रखना चाहिए और पुरानी मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी अज्ञात के साथ छेड़छाड़ भयानक परिणाम ला सकती है।